Assalamualaikum students, I hope you guys are doing well, and in this video lecture I'll be giving you a brief introduction of the new model paper of maths second year paper 2021। आप लोगों को पता है कि अब के जो नया मॉडल पेपर है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों का सेक्शन सी विच इज़ MCQs उसको वेटेज जो है उन्होंने बढ़ा दिया है एज़ कम्पेयर टू सेक्शन बी एंड सी। सही है। अब मैं पहले आप लोगों को रिव्यू दे देती हूँ, इसके बारे में पूरा पेपर पैटर्न बता देती हूँ। देन आज इस वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि कुछ MCQs भी आप लोगों के सॉल्व करवा दूँ। मैं 10 ईयर भी करवा रही थी, लेकिन क्योंकि मॉडल पेपर आ गया तो उसका एक इंट्रोडक्शन ज़रूरी था, इसलिए मैं आप लोगों को इसके कुछ MCQs भी कराऊँगी और बाकी अगर कुछ बचे तो मैं दूसरे लेक्चर में कवर कर दूँगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आप लोग के पास सबसे पहले आ जाता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आप लोग के पास करंट मॉडल पेपर के अकॉर्डिंगली आपके पास 25 MCQs होंगे और टोटल टाइम आपके पास 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स के अंदर आपने 25 MCQs करना है और हर MCQs के 2 मार्क्स हैं। इसे सोच समझ के आप लोग को आंसर लगाना होगा। गलत करेंगे तो बहुत सारे डिडक्ट भी हो सकते हैं। अवेलिंग मार्क्स गेनिंग और लूजिंग दोनों चांसेस बिल्कुल एक साथ हैं, क्योंकि अगर आप जितना इजीली आपको मार्क्स मिल सकते हैं उतने इजीली आप डिडक्ट भी करवा सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स एक सिंपली आपके कट जाएंगे एक MCQs के साथ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के पास टोटल जो है वो MCQs 25 है। ऑल दो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो MCQs ऐसे इतने कोई डिफ़िकल्ट नहीं दिए हुए। सही है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर तो आपके मार्क्स बहुत अच्छा खासे कट जाएंगे MCQs में। आगे चलते हैं तो अब हमारे पास जो है ये पेज और ये पेज, ये भी मेरे पास पूरा MCQs का है। और ये एंड कहाँ हो रहा है, ये थर्ड पेज पे जाके एंड हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ 25 MCQs कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है सेक्शन बी। ठीक है। सेक्शन आपके पास जो है 50 मार्क्स का उन्होंने पूरा वो पेपर बना दिया था सेक्शन ए, और सेक्शन बी और सी आपके पास जो है वो 50 मार्क्स का हो गया। तो इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। सही है। तो अब असल में जो आपके 50 मार्क्स जो है आपके सेक्शन ए से आ रहे हैं, तो सेक्शन ए से तो समझो आपके आधे मार्क्स निकल आए। अगर आपने MCQs ठीक से कर लिए तो आपके आधे मार्क्स निकल आए सेक्शन ए से। बाकी जो है सेक्शन आपके पास बचता है सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी। सेक्शन बी और सी से आपके पास बाकी 50 मार्क्स बनने हैं। ठीक है। इस तरह आपके टोटल हो रहे हैं 100 मार्क्स का। अच्छा, 50 मार्क्स सेक्शन ए को करने के लिए आपके पास कितना टाइम है, आपके पास जो है वो 30 मिनट्स है। और सेक्शन बी और सी टोटल मिला के आपके पास कितना टाइम बनना है, उसको मिला के आपके पास है, इन्होंने दिया हुआ 1.5 आवर। यानी इस तरह 2 घंटे का पेपर हुआ। 3 घंटे का नहीं है, अब आप लोग का 2 घंटे का पेपर हुआ। ऐसा ना हो कोई स्टूडेंट 3 घंटे का समझ के लग जाए। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आपका टोटल 2 आवर्स का पेपर हो गया, 1.5 आवर यूँ करते थे, 1 आवर 30 मिनट्स। ठीक है। तो ये सारा आप लोग का अब करंट पैटर्न है। अच्छा, सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ, सेक्शन बी को एलैबोरेट करूँ, तो सेक्शन बी के अंदर आपके पास जो है वो 3 पोर्शंस होंगे। सॉरी, 1 2 3 और जी 3 पोर्शंस हैं आपके पास। सेक्शन बी के अंदर आपके पास टोटल आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं, सेक्शन बी के अंदर आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं। तो सेक्शन बी में आपके पास कितने आ जाते हैं, आपने करने सेक्शन बी के अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस। अच्छा, 6 क्वेश्चंस को करना किस तरीके से है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही पार्ट में से सारे सवाल कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। आपने इस तरह करना है कि हर अगर आपके पास जैसे 3 पोर्शंस है ना, तो हर पोर्शन में से आपने 2 सवाल करने हैं। 2 अब जैसे कि अब आपके पास अगर आप हर पोर्शन से 3 पोर्शंस हैं, एक तो आपके पास एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया और तीसरा ये आता है। ये 3 पोर्शन है। एक आपके पास है एनालिटिकल वाला, दूसरा आपके पास आ जाता है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन से आपको पता है कॉनिक सेक्शन चैप्टर 7 के क्वेश्चन जिसके अंदर आते हैं। एनालिटिकल की अगर हम लोग बात करें तो उसमें शुरू के चैप्टर्स आ जाते हैं। चैप्टर 2 आ जाता है, चैप्टर 2 आ गया आपके पास, चैप्टर 3 आ गया। इसमें मोस्टली कवर हो रहे होते हैं चैप्टर 7 वगैरह, इस तरह का जो भी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और कैलकुलस वाला आपके पास, कैलकुलस में आपके पास जो है चैप्टर 1 भी आता है
चैप्टर 1 डेरिवेटिव के इस तरह इंटीग्रल वाले सवाल इसमें आ जाते हैं। चैप्टर 1 भी आ सकता है इसके अंदर आपके पास। डेरिवेटिव का चैप्टर जो है जो चैप्टर 4 भी आ सकता है, और इसके अंदर बल्कि मोस्टली ये सारे चैप्टर 1 और 4 से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके का होगा कि आपने यहाँ से 2 कर लिए, यहाँ से 2 कर लिए और यहाँ से 2 कर लिए, तो 2 3 से क्या हो गया 6 हो गया। तो आपके सेक्शन बी के 6 सवाल हो जाएंगे। उसके बाद अब अगर आप इस तरह मूव कर, अच्छा देखो, अगर एक और चीज़ मेंशन ये भी करनी है ये कि अगर आप इस क्वेश्चन में से अगर आपने 2 सवाल करने हैं, अच्छा हर पार्ट के अंदर, अब अगर मैं हर पार्ट की बात करूं तो हर पार्ट के अंदर आपके पास 4 सवाल दिए हैं। तो 4 सवाल में से आप इजीली, इतना मुश्किल काम नहीं होता, 4 सवाल में से आप आराम से कोई से भी 2 जो आप लोग को आसान लग रहे हैं वो कर लो। अब इसी तरह कॉनिक सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आपको 4 सवाल दिए हैं। 4 सवाल में से ऐसा इतनी तो तैयारी होती है कि आपके 2 सवाल उसमें से आराम से हो जाए। तो एक जो पूरी एक विंड चल रही थी कि बहुत कोई मुश्किल पेपर पैटर्न आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सिर्फ तैयारी होनी चाहिए। एमसीक्यूज़ अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो एमसीक्यूज़ तो वैसे ही मतलब 1-1 मिनट में अगर एक एमसीक्यूज़ करो तो आराम से हो जाते हैं। 25 मिनट्स में ही हो जाएगा आपका तो एमसीक्यूज़ का सेशन। 30 मिनट्स फिर भी ज़्यादा ही हैं। एनी हाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अब एंड डिस्कस सेक्शन सी ऑफ द मॉडल पेपर। अच्छा, सेक्शन सी के अंदर आपके पास क्या है, 20 मार्क्स का सेक्शन सी होगा। 30 बी का था और सी में 20 मार्क्स है, तो वो टोटल 50 हो जा रहे हैं। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको करने हैं, आपको दिए हुए होंगे इन्होंने 3 सवाल, और 3 सवाल में से आपको 2 करने हैं। तो ये भी एज को इतना मुश्किल काम नहीं है आपको, लेकिन मेक श्योर कि अगर आपको कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके फिर पार्ट्स हैं उसके अंदर, वो पार्ट्स आपको सारे करने होंगे अनटिल अनलेस उन्होंने मेंशन किया हुआ कि इन पार्ट्स में से कोई से 1-2 कर लो या कोई से 3 कर लो। अब जैसे क्वेश्चन 5 है, या अगर या आपकी मर्ज़ी, आप क्वेश्चन 5-6 कर लो, 6-7 कर लो, या 5 और 7 कर लो। 2 क्वेश्चन तो करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास उन्होंने पार्ट्स भी बना के दिए हैं। 5 के अंदर जैसे आपको 4 पार्ट्स दिए हैं और इन्होंने मेंशन किया हुआ है कोई से 2, तो आपने एक क्वेश्चन इस तरह हो गया आपका कि आपने इसमें से कोई से 2 कर लिए। बहुत ईजी से सवाल हैं, तो डेरिवेटिव के क्वेश्चन है आपके पास। ये इस तरह की यहाँ पे भी फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है। ये लिमिट वाली डेरिवेशन भी मैंने आप लोगों को कराई थी, लिमिट्स अगर अप्लाई होनी है तो वो किस तरीके से करनी है। चैप्टर 6 में अगर आप आ जाए तो इसके अंदर भी ये इसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन है जो मैंने आपको कब कराया था, चैप्टर 7 में नहीं 8.4 में कराया था शायद। इसेंट्रिसिटी वाला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है आई गेस। ये इन्होंने जो दिया है या तो ये किसी एग्जाम्पल, नहीं ये भी एग्जाम्पल नहीं है, वही क्वेश्चन है, बस ये इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे सारा एक तरफ कर दिया, वरना ये राइट हैंड साइड पे था इस तरफ। एनी हाउ ये हमारे पास ये भी ट्राइंगल, एरिया फॉर ट्राइंगल से क्वेश्चन रिलेटेड है। ये चैप्टर 2 से चैप्टर 3 इन दोनों में से चैप्टर 3 होगा मोस्ट प्रॉब्ली, वहाँ से आपका एक कवर हो गया। ठीक है, चैप्टर 7 की अगर आप बात करें तो उसके अंदर उन्होंने आपको ये डेरिवेटिव्स वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत सिंपल से। आपने डेरिवेटिव बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। मैंने बहुत डिटेल वजह से डेरिवेटिव और इंटीग्रल बहुत डिटेल में करवाए थे, जस्ट बिकॉज ताकि वो डिफरेंट किस्म के अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने बुक में नहीं भी किए हुए तो वो भी हो जाए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका चैप्टर 6 का, चैप्टर 4 का जो रिलेटेड चैप्टर्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो इसमें जिनको ज़्यादा कवर किया हुआ है, मैं उनके लिंक्स डाल दूँगी ताकि आप लोग वो प्लेलिस्ट से या प्लेलिस्ट में भी खोल के मैंने हर सेक्शन अलग किया हुआ हर चैप्टर को, वहाँ से देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन से भी देख लेगा। अच्छा, आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन यहाँ पे भी आ जाता है, ये भी इंटीग्रल के क्वेश्चन है। इंटीग्रल चैप्टर 6 तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने मेरे से वैसे ही सारा करवाया है, बिकॉज अलग से भी प्रॉब्लम्स थे तो मैंने वो भी कवर किए। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो है, यहाँ ये वीडियो लेक्चर हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है मॉडल पेपर 2021 के बारे में। 2 आवर्स का आपका पेपर होगा, 50-50 मार्क्स होंगे। 50 मार्क्स आपके एमसीक्यूज़ के होंगे, और सेक्शन बी और सी दोनों मिला के हमारे पास 50 मार्क्स के होंगे। और आप लोग को सेलेक्ट करना होगा इन द बेस्ट वे पॉसिबल, जो सबसे अच्छे क्वेश्चन आते होंगे स्टार्ट आपने उन्हीं से लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं अब आप लोग को चैप्टर, क्योंकि मैं एमसीक्यूज़ की सीरीज़ अभी मेरी चल रही है, तो आई डिसाइडेड कि आप लोग को मॉडल पेपर के भी एमसीक्यूज़ करवा दूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोग को मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ करवा दूँगी। एंड अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।